प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दोपहर के 2 बज गए हैं और शुरुआत करते हैं दोपहर की सबसे बड़ी खबर से। थोड़ी देर में वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल कर चुकी है। केंद्र के हलफनामे पर AIMPLB ने सवाल भी उठाए हैं। तो वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में थोड़ी देर में ही सुनवाई होने वाली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, देश में वक्फ कानून लागू हो गया है, लेकिन इन सबके बीच अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लग रहा है आपको, आज क्या हो सकता है इस अहम सुनवाई में? देखिए रवि, बेंच अभी अभी बैठी है। अब सुनवाई शुरू होगी और जो महत्वपूर्ण बात है और क्या हो सकता है, दरअसल पिछली सुनवाई में सरकार ने खुद कह दिया था कि इस कानून के बदले हुए कानून के जो 2 प्रावधान हैं जिसको लेकर आपत्ति है, उस पे सरकार ने कहा था कि हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उस जवाब पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में खुद सरकार ने कहा था कि उन प्रावधानों पर अगले आदेश तक, अगली सुनवाई तक हम अमल में नहीं लाएंगे। मसलन वक्फ बाय यूजर और जो वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति, गैर इस्लामिक सदस्यों की नियुक्ति का जो मसला था, तो आज उस पर आगे बात शुरू होगी और सरकार की कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंतरिम एक तरह से स्टे था जो वो हटाया जाए और दूसरे पक्ष की तरफ से कोशिश होगी कि सरकार ये जारी रहे, ये जो स्टे है एक तरह से वो जारी रहे, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग के बाद से उन प्रावधानों पर रोक लगा हुआ है। सरकार ने जो विस्तृत हलफनामा दायर किया है 1000 से ज़्यादा पन्ने पर, उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो याचिकाएं, इस वक्फ कानून को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, वो सरकार कह रही है कि वो गलत इंटेंशन के साथ और ऐसे तथ्यों के आधार पर है जो गलत तथ्य हैं। मसलन वक्फ बाय यूजर को लेकर आरोप ये है कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान हटने के बाद से वक्फ की सारी प्रॉपर्टी है वो डीनोटिफाई हो जाएगी और सबका कागज दिखाना पड़ेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वक्फ बाय यूजर जिन परिस्थितियों, जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक 2025 तक इस कानून के अस्तित्व में आने के पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या जैसे भी हो, अगर रजिस्ट्रेशन उसका हुआ पड़ा है तो उस पर कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, कोई कागज दिखाए जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा एक और आधार है वो ये कि जो लोग कानून को चुनौती देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इससे जो धार्मिक स्वतंत्रता में और धार्मिक अपने क्रियाकलापों की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में सरकार दखल दे रही है, जो संविधान मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सरकार ये कह रही है कि वक्फ का मैनेजमेंट किसी भी तरह से धार्मिक अफेयर में हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरी बात जो सरकार की तरफ से कही गई है वो ये कि चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, वक्फ सेंट्रल बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल काउंसिल या वक्फ बोर्ड है, उसमें जिन सदस्यों 2 और 4 और 2 सदस्यों की जिन नियुक्ति होनी है, गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होनी है, तो इससे किसी भी तरह से उसके धार्मिक चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि इस कानून को जस्टिफाई करे। सरकार कोशिश कर रही है कि इस कानून पर कोई अंतरिम आदेश नहीं लगे। तो सरकार की आज भी यही कोशिश होगी। अब यह देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि संसद से पारित किसी कानून पर हम बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगाते, लेकिन इस कानून के जो कुछ प्रावधान हैं जिस पर अगर रोक नहीं लगाया जाता है तो उसका प्रभाव गलत होगा, और ये वही प्रावधान है। और इसीलिए सरकार ने कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि आप कोई आदेश पारित मत कीजिए, हम खुद ही कह रहे हैं कि हम अमल में नहीं लाएंगे इन प्रावधानों को जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती। तो आज सुनवाई होगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन। जस्टिस खन्ना 13 तारीख को रिटायर हो जा रहे हैं और ऐसे में उनके पास वक्त कम है। इस मामले की सुनवाई में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए कि संवैधानिक मसला है, धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो ऐसे में यह देखना होगा कि आज सुनवाई कितनी हो रही है, और आज जो बहुत होगा, जो हम उम्मीद कर पा रहे हैं, वो यही कि क्या सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश, कोई स्टे का अंतरिम आदेश देता है, या जो पहले की व्यवस्था, जो पिछले 1 हफ्ते से जो व्यवस्था चल रही है, 2 हफ्ते से, उसी पर स्टेटस को रहता है। ये सारी चीजें थोड़ी देर में साफ होंगी। सुनवाई चल रही है, इसके बाद से मैं कोर्ट रूम में जाकर के आपको बाकी अपडेट दूंगा। लेकिन प्रभाकर, आप बने रहे। एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। अवमानना मामले में निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व CJI और कोर्ट पर टिप्पणी पर
सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है और इस मामले में आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट। यह बड़ी खबर, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है। प्रभाकर, इस मामले में जरा अपडेट बताएं, क्योंकि अभी बहुत ऐसे कई फैसले देखे गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, लेकिन सरकार के अंदर से मंत्रियों ने कई सवाल उठाए हैं। रवि, मैं अगली खबर पे जाऊं उसके बीच में खबर ये आ गई कि जस्टिस सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जो सरकार की तरफ से हलफनामा दायर हुआ था या काउंटर एफिडेविट दायर हुआ था, इसको हमने देखा नहीं है, और अगर आप लोग कहें, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो तो हम किसी दूसरे तारीख पर इस मामले को पोस्ट कर दें। और इस तरह से ये मामला अब 15 तारीख के लिए सुनवाई के लिए ये मामला बिना किसी सुनवाई के मामला 15 मई के लिए टल गई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो हलफनामा दायर किया था, उसके अलावा बाकी पक्षकारों ने जो हलफनामा दायर किया था उसको हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, और इसके बाद किसी पक्ष ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और सुनवाई टल गई है। 15 मई को सुनवाई होगी अगली वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 15 तारीख को सुनवाई होगी। इसके पहले जो मैं बात कह रहा था कि 13 तारीख को चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, तो अब जस्टिस संजीव खन्ना उस बेंच में नहीं होंगे जब इस मामले की सुनवाई होगी। अब से थोड़ी देर पहले मैं ये बात कह रहा था कि जस्टिस खन्ना के पास समय नहीं है कि इस मामले के, इतने महत्वपूर्ण मामले में जिसमें लंबी सुनवाई की जरूरत होगी, तो कोर्ट इस पर सुनवाई कर पाए, वो खुद सुनवाई कर पाएंगे। तो अब ये मामला नेक्स्ट सीजेआई को के सामने जा सकता है, यानी कि जस्टिस गवई जो 14 तारीख को शपथ लेंगे सीजेआई की, उनकी बेंच के सामने, उनके सामने इस मामले की सुनवाई के लिए मामला चला गया है। अब इस मसले पर सुनवाई 15 मई को होगी, लेकिन इस बीच में चूंकि आज कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया, तो जो सुप्रीम कोर्ट की अंडरटेकिंग थी कि इस कानून के उन प्रावधानों पर जिसको लेकर कोर्ट की आपत्ति है उस पर अमल नहीं किया जाएगा, तो ये वो व्यवस्था 15 मई तक जारी रहेगी। तो रवि, आज वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टल गई है, अगली सुनवाई 15 मई को होगी, और वो जो होगी वो बेंच नया होगा, और उस बेंच की अगुवाई अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई करेंगे। इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें प्रभाकर।